सबसे पहले मैं सुदर्शन टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने 3 साल में इतना काम करके दिखाया होगा। और जो काम हुआ है वो काम सिर्फ कोई योजनाएं बनी है, कोई नई प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई उसी तक सीमित नहीं है। तो ये काम देश को नई दिशा देने का, देश में नए विचार पैदा करने का, देश में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का और पूरी मात्रा में यहाँ पर रहने वाले हर नागरिक को इसका एहसास देने का कि देश के नागरिक होने के नाते आप भी कुछ देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। और ये करने के लिए जरूरत थी एक ऐसे नेता की जिनको लोगों ने 3 साल पहले चुना और इन्होंने एक नया रास्ता, नई दिशा दिखाने का काम देश के लोगों को किया। मैं आपको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मैं मानता हूं कि देश की समस्या हल करने के लिए सुदर्शन चक्र की जरूरत है और ये सुदर्शन चक्र जब तक हाथ में सही आदमी का हाथ नहीं होगा तो उसको कभी काम भी नहीं हो पाएगा। और इसीलिए देश को नई दिशा का दर्शन देने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में लेते हुए ऐसे एक नेता की जरूरत थी जिसको सब लोगों ने चुना और 3 साल में इसीलिए हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बहुत अच्छे नेता, मेरे पड़ोसी और मेरे बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि किस तरह से समाज में पुनरुत्थान का काम वो अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। रेल बहुत कठिन समय से, लंबे समय से गुजर रही है। उसको ठीक रास्ते में लाने के लिए रेल की समस्याओं को पहले जानना होगा। हमारी 60% से ज़्यादा जो यातायात होती है वो सिर्फ 16% नेटवर्क पे होती है। यानी समझे आपके कंधे बहुत तगड़े हैं लेकिन फिर भी आपके कंधों पर पूरे समाज की जिम्मेदारी डाली जाए तो आपके कंधे की किसी क्या होगी। और इसीलिए सही माने में रेल की समस्या का मूल यहां पर है कि जहां जरूरत है वहां पर हमने निवेश नहीं किया और इसे जानते हुए हमने जहां पर इसकी जरूरत थी वहीं पर हम दोहरीकरण, तिहरीकरण का काम करें। आज गाड़ियां देरी से चलती है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक ही नेटवर्क पे ज्यादा गाड़ी चलेगी कि जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है उसी तरह से रेल का बम्पर बम्पर दिखाई नहीं देता क्योंकि सिग्नलिंग की व्यवस्था ऐसी होती है कि पहला सिग्नल क्लियर नहीं करता तब तक आगे ट्रेन नहीं चलती। लेकिन सही माने में उससे भी खराब स्थिति जो रोड के आपको ट्रैफिक की दिखती है रेल के नेटवर्क पे है। इसलिए हमने जहां पर इसकी जरूरत थी वहीं पर निवेश करके दोहरीकरण, तिहरीकरण की काम की शुरुआत की। कहां तक कि हमने पिछले 2.5 सालों में 16,500 किलोमीटर हमने दोहरीकरण, तिहरीकरण और जहां पर जरूरत थी चौथी लाइन लगाने का काम की शुरुआत की। तुलना कीजिए, पिछले 70-80 सालों में हमने सिर्फ 20,000 से ज्यादा किलोमीटर का दोहरीकरण किया था। यानी जो काम हमने 70-80 साल में किया और जहां हमने नजरअंदाज कर दिया था, जिसके कारण आज की स्थिति पैदा हुई, उसको ठीक करने के काम की शुरुआत की। उसी तरह से सिर्फ 42% रेल का नेटवर्क आज विद्युतीकरण से पूरा हुआ है। हमने अगले 5 साल में उसको दुगुना करेंगे। यानी जो 70-80 साल में काम हुआ उसको 5 साल में करेंगे। साथ ही में और इसके सब टेंडर बिंडर काम की प्रक्रिया शुरू हो गई। साथ ही में जो भी हमारी मीटर गेज लाइन्स है उस सब मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज कन्वर्ट करने का भी निर्णय हो चुका है। यानी कुछ सालों में देश में एक भी मीटर गेज लाइन रहेगी, सब ब्रॉडगेज पे चलेगी और जब ब्रॉडगेज होगी तो उसका भी विद्युतीकरण किया जाएगा। यानी सिर्फ नैरो गेज छोड़ के सभी की सभी लाइन विद्युतीकरण की जाएगी। आज समस्या क्या होती है, आप एक नेटवर्क से निकलते डीजल इंजन से जाते हैं क्योंकि आगे तो विद्युतीकरण है तो आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, ट्रैक चेंज करना पड़ता है। मीटर गेज से निकलेंगे तो ब्रॉडगेज पे आएंगे तो वो पटरी पे चल नहीं पाएगा इंजन, इसके लिए दूसरी जगह ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। वंस ये सब हम करेंगे तो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र वन नेशन वन टैक्सेशन की सुविधा की और हमने वन नेशन वन मार्केट की भी सुविधा की, उसी को लेके हुए एक नेशन एक ट्रैक एक तरीके से चलने वाला भी हम काम उसमें हमने करने की शुरुआत की। साथ ही में ये तो काम होगा 3-4 साल में
आप देखने को मिलेगा कि कितनी बड़ी मात्रा में और ट्रेन पटरी पे चलेगी, क्योंकि दोहरीकरण करते हैं तो सिर्फ डबलिंग नहीं होता है, उसमें तिगुना ट्रेन भी चल सकती है, क्योंकि उसकी व्यवस्था ऐसी होती है कि ट्रेन को रोक के दूसरी ट्रेन भी जा सकती है। आज एक ही ट्रैक पे चलने से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बड़ी मात्रा में ट्रेन भी चलेगी। लेकिन साथ ही में हमने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, वो भले खानपान से हो, नई खानपान नीति जारी की गई है, उसके भी परिणाम आपको अभी देखने जो मिल रहे हैं उससे भी ज़्यादा कुछ समय में देखने मिलेंगे। उसी तरह से कंबल जो हम लेते, हमेशा लगता है कि महेश भाई ने कंबल का इस्तेमाल किया होगा तो मेरे लेने में कोई एतराज नहीं, मेरा भाई है, लेकिन और किसी ने तो नहीं किया होगा और वो कंबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमने सब जगह पर कंबल को धोने के लिए मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री लगाने की शुरुआत की है, ताकि लोगों को एक अच्छा कंबल मिले। उसी तरह से 45,000 हमारे कोचिस है, इसमें से 40,000 कोचिस जिसमें सुरक्षिता की व्यवस्था नहीं थी, 40,000 कोचिस, उसको हमने पूरी मात्रा में रिट्रोफिट करने के काम की शुरुआत की है। अगले 4-5 साल में वो भी पूरा करेंगे। उसी तरह से जो हमारी सुरक्षिता की व्यवस्था है, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश करके लागत देकर हम लोग उसको भी ठीक करेंगे। साथ ही में हमारी नई नई ट्रेन के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जो लोग वो देखते हैं तो कहते हैं कि देश के हैं। हमने पर्यटन मंत्रालय हमारे यहाँ पर बैठा आपको बताएगा कि हमने आंध्र प्रदेश में अराकू वैली में एक विस्टाडोम कोचिज शुरू की। तो लोगों ने जब उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी तो कहा तो ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन लगती है स्विट्जरलैंड की ट्रेन है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो सकता कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ये काम कर सकती है, क्योंकि इतने साल से हुआ नहीं। उसी तरह से जो हमारे नए नए ट्रेन के प्रोडक्ट्स हम ला रहे, तेजस हो, हम सफर हो, गतिमान एक्सप्रेस हो, जो भी ये ट्रेन से सफर करते हैं लोगों का कहना, अभी तो तेजस अभी लॉन्च होगी आज 4-5 दिन में, लेकिन इसमें तो सेलिब्रिटी शेफ रहेगा खाना बनाने के लिए, उसको उसने जो बनाएगा खाना वो हमें देगा। इस तरह का अलग अलग व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि देश में रेल से साथ साथ विकास हो। पहले सालाना 40 लाख करोड़ का निवेश रेल में किया जाता था, हमने उसको बढ़ाकर हर साल अभी 3-2.5 सालों में सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए हमने रेल में निवेश करेंगे, और आने वाले 5 साल में मिलकर 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही में देश में चलने वाली, क्योंकि सुदर्शन टीवी आप चाहते हैं कुछ असूलों के ऊपर सरकार चले, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी मात्रा में पारदर्शिता लाने का निर्णय किया गया। आपको सुन के हैरान भी होगी, शायद खुशी भी होगी, दोनों चीज होगी कि 1 रुपए का टेंडर भी आज रेल मंत्री के पास नहीं आता है। तो रेल मंत्री का सबसे बड़ा काम था, वो काम खत्म हो गया, उससे भी किसको परेशानी भी हो सकती है, लेकिन हमने उसको पूरी मात्रा में कर दिया और पारदर्शिता से व्यवहार चले इसकी व्यवस्था भी कर दी है। पूरी मात्रा में टेक्नोलॉजी लाने के लिए हम लोग 3 चीज बताता हूं और मेरा भाषण संपन्न करता हूं। मेरे को 70 देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसके लिए मेरे को जाना होगा। हमने 41,000 करोड़ रुपया हम लोग अगले 10 साल में एनर्जी बिल में बचाएंगे। उसके लिए सोलराइजेशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, एनर्जी एफिशिएंसी हो, एनर्जी ऑडिट हो, सब व्यवस्था की। साथ ही में नॉन फेयर रेवेन्यू जो रेल के पास कभी भी नहीं था, इसमें इसी साल में 72% उसमें बढ़ोतरी की है, लेकिन अगले 10 साल में 45,000 से ज्यादा करोड़ रुपए से ज्यादा हम लोग उसमें कमाएंगे। और साथ ही में पूरी मात्रा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लाते हुए हम लोग रेलवे को पूरी तरह से डिजिटलाइज करके रेल में पूरी मात्रा में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा, जो टीसीएस के चेयरमैन थे और अभी जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, उनका अनुमान है डॉक्टर चंद्रशेखर, कि उसको हम करेंगे। तो ये बड़ी मात्रा में रेल में परिवर्तन लाने की काम की हमने शुरुआत की है। कुछ काम बुनियादी तौर पर करना होता है, क्योंकि यदि आपको कल का भारत को देख के आज काम करने की जरूरत है तो उसको बुनियादी तरीके से करना चाहिए। जैसे कि हमारे महेश शर्मा जी अलग अलग जगह पर नए नए मॉन्यूमेंट्स बना रहे। वो मॉन्यूमेंट्स तो लोग कहेंगे मॉन्यूमेंट तो बनाएंगे तो उसका डिजाइन अच्छा दिखता है, लेकिन मॉन्यूमेंट कब दिखेगा? जब आप पहला उसका फाउंडेशन करेंगे तो ही मॉन्यूमेंट ऊपर आएगा। तो ये काम जिस तरह से वो कर रहे, उसी तरह से हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार देश को बुनियादी तौर पर काम करने की हमने शुरुआत की। इसके लिए 3 साल काम बहुत हुआ है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो काम हमें करना है वो सिर्फ प्रोजेक्ट या नई योजनाओं तक सीमित नहीं है। हम पूरे देश को पुनर्निर्माण करने की कोशिश में लगे हुए, और वो काम करने के लिए सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी, जनता और सरकार की साझेदारी से काम होगा। वो करने के लिए हमारे स्वामी जी बैठे, उनके आशीर्वाद की भी जरूरत होगी। ये सभी चीज बनेगी तो देश में जरूर परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन लाने के लिए आपके भी आशीर्वाद के साथ में, ऐसा समझकर मैं आपको
अनुमति लेता हूं। साहब मुझे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 70 रजिस्टर चलिए सुरेश जी, आज 70 देशों में उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट किया था कि कुछ भी हो, मैं कुछ मिनटों के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन सुदर्शन के कॉन्क्लेव में आऊंगा। हम आपके आभारी हैं।